धन्यवाद प्रोफेसर सामल जी। जनजातीय अध्ययन संकाय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कंट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस द्वारा आयोजित लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग आफ्टर कोविड-19 विषयक वेबिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में, प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग कर रहे प्रोफेसर पंचानन मोहंती जी, प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी, प्रोफेसर अवधेश कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर उषा शर्मा जी, हमारे विश्वविद्यालय में संबंधित विभाग के डॉक्टर प्रमोद कुमार जो शुरू में संचालन कर रहे थे, डॉक्टर अनुश्री श्रीनिवासन, श्री हरिजीत सिंह, डॉक्टर गौरी शंकर महापात्र और इस विभाग से संबद्ध अन्य सभी हमारे साथ सहयोग में लगे हमारे टेक्निकल स्टाफ के सदस्य, मिस्टर गौतम, मिस्टर गौरव, हमारे विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर त्रिपाठी और एनएसएस के समन्वयक प्रिय डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र, आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी सुधीजन, अध्येतागण, जो देख रहे हैं वे सभी और जो कहीं से सुन रहे हैं वे सभी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जनजातीय अध्ययन संकाय द्वारा यह वेबिनार आयोजित है। आज के दौर में यह पूरी दुनिया एक विशेष प्रकार के संत्रास की स्थिति में है, जहां भविष्य के प्रति आश्वस्ति नहीं है, वर्तमान में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, केवल आशा और उत्साह से हम संचालित हो रहे हैं। ऐसे में पारस्परिक संवाद ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता है और जिस विधा में हम लोग हैं, अध्यापन अध्ययन की विधा में, यह विधा भी अनवरत चलती रहे, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सार्थक मंच सुलभ कराता है। हम सभी मिलकर पूरी दुनिया के देश, पूरी दुनिया की मानवता एक अदृश्य घातक विषाणु से मुकाबला कर रहे हैं और शीघ्र ही हम उस विषाणु को, कोविड-19 नामक विषाणु को निष्प्रभावी करने में सफल होंगे। लेकिन इसके अनंतर जब तक इसका प्रभाव है और तत्पश्चात भाषा अध्ययन और अधिगम, या जिसे हम शिक्षण और सीख कहते हैं, इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी महत्ता क्या होगी, इसकी उपयोगिता क्या होगी, विचार करने के लिए आज का वेबिनार आयोजित है। आप लोग अपने विषय के दक्ष लोग हैं, आपकी विशेषज्ञता से निश्चय ही इस विषय पर व्यापक प्रकाश पड़ेगा। हम आप सभी जानते हैं कि भाषा की जीवन में कितनी उपादेयता है। संवाद का एकमात्र माध्यम जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो हमारे पास सूचनाओं को प्रेषित करता है अथवा जो हमारे अस्तित्व का बोध कराता है, वह भाषा ही है। दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न अंचलों में विभिन्न प्रकार की बोलियां प्रचलन में हैं। अभी प्रोफेसर सामल जी इसके बारे में विस्तार से बता रहे थे, कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हम जिस अंचल में हैं, इसे रेवाखंड कहा जाता है और यह जनजातीय बहुल क्षेत्र कहा जाता है। आदिवासियों के नाम जो समुदाय हैं हमारे सामल जी ने लिया,
गोंड, बैगा, अगरिया, किरात, बहुत सारी जनजातियां हैं जिनकी बोली जाने वाली जो बोलियां हैं या जो भाषाएं हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। और किसी भी भाषा की समृद्धि अन्य भाषाओं के शब्दों से भी होती है। इसलिए भाषा का निरंतर प्रवाह होता है और भाषा की संचारित स्थिति का बोध भाव उसके प्रचलन से होता है। जब कोई भाषा प्रचलन से बाहर जाती है तो उसके शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। इसलिए भाषा बनी रहे प्रचलन में, उनके शब्दों का अर्थ हो, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, उसमें परंपरागत ज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति के सूत्र उसमें निहित हैं। मानव विकास क्रम की जो कड़ियां हैं भाषाओं में और बोलियों में निहित हैं। इसलिए जब भी हम भाषा और बोली के बारे में बात करते हैं तो हमें एक ही साथ मानव विकास क्रम, मानव सभ्यता, मानव इतिहास, संवेदना के सूत्र, संवाद के सूत्र, सहयोग के सूत्र, सक्रियता के सूत्र, सानिध्य के सूत्र सब उसमें दिखलाई देने लगते हैं। इसलिए हर युग में, हर समय भाषा का अध्ययन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की सफलता उसकी सरलता और उसकी संप्रेषणीयता में ही होती है। भाषा सरल हो, बोधगम्य हो और संप्रेषणीय हो, अर्थात हम जो कह रहे हैं और जिससे कह रहे हैं हमारी बात को समझ ले। जो हम लिख रहे हैं, जहाँ तक पाठक वर्ग है वो हमारे लेखन को समझ ले। अच्छी भाषा वही होती है जिसमें श्रोता हमारे भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। इसलिए भाषा का बहुत महत्व है। यह शब्दों से भी व्यक्त होती है, यह संकेतों से भी व्यक्त होती है। इसलिए भाषा केवल शब्दबद्ध ही नहीं होती, भाषा संकेतबद्ध भी होती है। हम कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहां हमारी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा है तो हम ऐसा संकेत करके बता सकते हैं कि हमें पानी पीने की इच्छा है, आवश्यकता है। हम संकेत करके बता सकते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाने की आवश्यकता है। इसलिए भाषा के दो प्रमुख बिंब हैं, शब्द और संकेत। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो अध्ययन की विधा है उसमें अब हम ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो शब्दबद्ध होती है, लोक गीतों में, लोक कहानियों में, लोक साहित्य में संकलित होती है। इसलिए इसका अध्यापन होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मानव समुदाय का कोई भी अंश जो आधुनिक प्रगति की मूल धारा में नहीं है, जो प्रकृति के ज़्यादा करीब है, प्रकृति की गोद में है, उसकी भी एक भाषा शैली है, रहन शैली है, रहन सहन की विधा है। हम सबको संरक्षित करें, संकलित करें और उसे यथासंभव विस्तार दें, क्योंकि हर भाषा में, हर बोली में ज्ञान ही भरा हुआ है। सारी भाषाएं, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, सब सरस्वती की संतान हैं, संतति हैं। इसलिए कोई भाषा बेहतर है, कोई भाषा कम बेहतर है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। आप जिस किसी भाषा में संवाद करते हैं, बोलते हैं, आपको उस भाषा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपकी मूल भावना, मूल संवेदना, मूल अभिव्यक्ति उसी भाषा में होती है जिसे आप मातृभाषा कहते हैं, जिसमें आपका बचपन खिलता है, जिसमें आप खड़े होते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। इसलिए मातृभाषा का सम्मान, लगाव और उसका अभिमान आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही आप दुनिया में एक ही स्थान पर नहीं रहते। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है, प्रगति के लिए ही पैदा हुआ। गति के क्रम में हमें ऐसे अंचलों में जाना पड़ता है जहाँ की भाषा हम नहीं समझते, जहाँ की बोली के संकेत समझते हैं, संदेश नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें और भाषाएं भी सीखनी चाहिए। हमारे देश में बहुत पहले त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया। हमारे अंदर एक गांव में कहावत है, जिस अंचल से मैं आता हूँ, कोस कोस पर पानी बदले 1.5 कोस पर बानी। यानी लगभग 2 किलोमीटर जाने पर भाषा के शब्द अलग हो जाते हैं।
और 4 किलोमीटर जाने पर पानी का स्वाद भी बदल जाता है। ये भाषा, बोली और पानी, इसका स्वाद और संकेत हमें समझने की जरूरत है। प्रवाह दोनों में एक ही जैसा होता है। आज की जो दुनिया है भूमंडलीकृत दुनिया है, जिसमें भाषा का महत्व उसके प्रचलन से, प्रयोग से और प्रवाह से निर्धारित किया जाता है। जब दुनिया पर अंग्रेजों का प्रभाव था, ब्रितानी हुकूमत थी, तो अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो भाषा बाजार और व्यापार की भाषा बन जाती है, उसका प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी भाषा को समृद्ध करना है तो कोशिश करना चाहिए कि इसे हम बाजार, व्यापार और आजीविका से जोड़ दें। ऐसा होने से भाषा निरंतर प्रवाह में होती है। हम ऐसा साहित्य लिखें जिसका प्रचार प्रसार वैश्विक हो, पूरी दुनिया उसे सुनने, सीखने और जानने के लिए लालायित हो, स्वतः उसका अनुवाद हो जाता है, उसका प्रसार हो जाता है। भाषा का महत्व भाषाविदों और बोलने वालों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भाषा कम लोगों के द्वारा बोली जाती है उस भाषा का महत्व कम है। ऐसा नहीं है। उस भाषा का भी उतना ही महत्व है जितना बहुत अधिक प्रचलित भाषा का महत्व है। हर भाषा में, हर बोली में ज्ञान है, ज्ञान के तत्व हैं, ज्ञान के सूत्र हैं, ज्ञान की विधाएं हैं, ज्ञान की परंपरा है। तो हमें सबका महत्व देना चाहिए। सब में बुद्धि का भाव है, सब में प्रज्ञा का भाव है, सब में अपनी अपनी मति से संकलित शब्दावली है। हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कोविड-19 फेज में और उसके बाद भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कारण कि इस अदृश्य विषाणु जनित आपदा ने बहुत सारे लोगों की आय और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारी सर्वाधिक तलाश आय और आजीविका के अवसर और साधनों के लिए ही होगी। यह भाषा आने वाले दिनों में हमें ऐसा अवसर देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में दिखेगी। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों के बीच संवाद, राजनयिकों के बीच में संवाद और जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके बीच में संवाद बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे में एक राष्ट्राध्यक्ष दुनिया भर के सभी राष्ट्रों की बोलियां नहीं जानता, फिर वहाँ एक दुभाषिया की ज़रूरत होती है। यह दुभाषिया तो तभी होगा जब कम से कम 2 भाषाएं जानता हो। इसलिए आज की तारीख में और आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को कम से कम 2 भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए। जिस राजनेता के पास दुभाषिया के तौर पर दक्ष लोग होते हैं, अथवा जो राजनेता दुनिया की बहुत भाषाएं जानता है, उसकी सफलता ज़्यादा होती है, क्योंकि वह अपनी बात कह पाता है और दूसरे की बात समझ पाता है। इसलिए दुभाषिया के क्रम में इस क्षेत्र में आजीविका की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। एक क्षेत्र है अनुवाद का क्षेत्र। दुभाषिया केवल राष्ट्राध्यक्षों के साथ चलने के लिए, राजनयिकों के साथ चलने के लिए ही नहीं है। आज की वैश्विक व्यवस्था में हर देश के पास दूतावास होते हैं अन्य देशों में। वहाँ के अखबारों में निकली हुई बातों को समझने के लिए, जानने के लिए, वहाँ के लोगों की पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोकमत जानने के लिए और लोकमत के अनुकूल व्यवहार करने के लिए अथवा लोकमत को प्रभावित करने के लिए वहाँ की भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में भी विशेष भाषाविदों की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं कुछ खास भाषाओं में, दुनिया की विभिन्न बोलियों में, अंचलों में। उसका अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक स्थान पर केंद्रित होने के लिए नहीं है, ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। तो उस भाषा का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुदित हो, इसलिए आवश्यक है कि अनुवादक हों। तो ऐसे अनुवादकों के लिए भी इसमें खुला अवसर है और विद्यार्थी, अध्येता इस क्षेत्र में भी आ सकते हैं। उनके लिए आजीविका का अवसर बहुत आसानी से सुलभ होगा। आजकल पर्यटन भी एक उद्योग है।
होटल भी एक उद्योग है। बहुत सारे जो कल कारखाने हैं उनके यहाँ भी उद्योग है। कल कारखानों में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रखे जाते हैं। इनके पास भी भाषा बोध होना चाहिए और कई भाषाएं इन्हें आनी चाहिए। होटल में विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर रहते हैं, उन्हें भी कई प्रकार की भाषाएं आनी चाहिए। वहाँ संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी संभावना पर्यटन के क्षेत्र में है, जहाँ गाइड के रूप में आजीविका के बहुत अवसर हैं। जितने पर्यटक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ देश और विदेश से बहुत सारे लोग अनेक अवसरों पर, हम कह सकते हैं, निरंतर आते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन करने के लिए, सहयोग करने के लिए ऐसे गाइड की ज़रूरत है जिन्हें आंचलिक भाषा भी आए, राष्ट्र की भाषा भी आए, विदेश की भाषा आए, जिस देश से वह टूरिस्ट आया हुआ है। इसलिए उस दिशा में भी बहुत सारे अवसर हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मीडिया का क्षेत्र। हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टर हैं उन्हें विदेश में जाके काम करना होता है, वहाँ की भाषा उन्हें जाननी होती है। इसलिए अगर रिपोर्टिंग की दुनिया में आना है तो भी अपने देश की भाषा के साथ ही साथ अन्य देशों की भाषाओं की जानकारी उपादेय सिद्ध होगी। दुनिया के विभिन्न देशों में इस पत्रकारिता में उनके लिए अवसर है जो संबंधित देशों की भाषा जानते हैं। फिर प्रकाशन होता है बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे विषयों में, बहुत सारी भाषाओं में। इसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मीडिया में जो आजकल त्वरित सूचना हमें देती है, वहाँ भी बहुत अवसर हैं। आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में ही जो हमारा दूरदर्शन है, सभी अंचलों की बोलियों में, भाषाओं में संवाद संप्रेषण का कार्य करता है। ऐसे दुनिया में सर्वत्र होता है। जितनी अधिक हम भाषा जानेंगे उतना ही अधिक हमारे लिए बेहतर होगा। राजनीति का क्षेत्र हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सर्वत्र भाषा की ही उपादेयता है। लेकिन जो इस विधा में आए उन्हें अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, अपनी बात व्यक्त करने वाला होना चाहिए। भाषा वह हो जिसका सुनने वाले पर त्वरित प्रभाव पड़े। जो सुनने वाला है वो हमारी बात समझ सके। अर्थात सरलता और संप्रेषणीयता यह भाषा की बुनियादी शर्त होती है। सहज हो, जटिल नहीं हो, और संप्रेषणीय हो कि जिसके पास तक हम चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए। आप सब जानते हैं कि राजनीति में सफलता का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वह राजनेताओं की वक्तृता होता है। जो राजनेता बहुत अच्छा संवाद करता है उसका जन सामान्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महानायक हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वक्तृता से स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ऐसी संप्रेषणीयता हो तो इसे ईश्वरीय मानना चाहिए, सौभाग्य की बात मानना चाहिए। हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक अच्छा प्रशासक वह होता है जो अपनी बात अपने अधीनस्थों के पास आसानी से पहुंचा सके। एक अच्छा व्यवसाय करने वाला वह होता है जो अपने उत्पाद के बारे में लोगों को बहुत आसानी से समझा सके, बेहतर प्रभाव डाल सके। इससे संबंधित एक विज्ञापन की भी दुनिया है जहां विशेष भाषाओं के जानने वालों के लिए हमेशा स्थान है। हम कह सकते हैं कि भाषा की जानकारी, उसे सीखना आज की दुनिया में हमें बेहतर भविष्य के लिए मंच सुलभ कराने में सहयोगी सिद्ध होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित किया। हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी इसके लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इस मंच का उपयोग हम स्किल डेवलपमेंट के लिए करें, आय और आजीविका के साधन कैसे सुलभ होंगे, अवसर कैसे मिलेंगे, यह बताने के लिए करें। निश्चित रूप से यह वेबिनार इस दिशा में अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वेबिनार सफल हो इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं।